हाँ जी, प्रॉब्लम के बाद आपका न्यू टॉपिक है मैथ्स एंड वेट। ठीक है बच्चों, आपको पता है मैथ्स और वेट क्या होता है। जनरली क्या कहा जाता है कि मैथ्स और वेट दोनों सेम चीज़ें हैं, ऐसा ही है ना। बट ओरिजिनली फिज़िक्स में मैथ्स और वेट जो है ना डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी देखें, जनरली मैथ्स एंड वेट आर कंसिडर्ड सिमिलर क्वांटिटी बट it is not correct. They are two different quantities. Mass of the body is a quantity of matter processed by the body. It is a scalar quantity. It has not changed with change of place. Mass के बारे में कहा जाता है कि वो बॉडी की क्या होता है, बॉडी की जो ओरिजिनल चेंज होती है। मैथ्स में हमारे पास बॉडी का अपना वेट होता है, ठीक है। जबकि जो वेट होता है, वेट में हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। हमेशा याद रखना, इसमें क्या होती है, ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइडली का मैथ्स और वेट में। मैथ्स का वो क्या कहते हैं कि मैथ्स जो है उसमें हमारे पास जो बॉडी की अपनी जो मैटर है वो प्रोसेस करता है, ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेट में हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। ऑन द अर्थ, ये देखिए ये क्या लाइन कह रही है, ऑन द अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेड। अब अर्थ ज़मीन में क्या होता है, वेट जो होता है वो बराबर होता है किसके, उस फोर्स के जिसमें अर्थ अट्रैक्ट करती है। आपको पता है ना, अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ, तो उसको वैल्यू डिनोट करते हैं जी के साथ। और इसकी एक इक्वेशन है छोटी सी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू क्या होता है, वेट होता है, ठीक है, और वेट और डब्ल्यू और एम क्या है, मास है। ऊपर आप देख रहे हैं वेट क्या लिखो, वेट डब्ल्यू ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास इज रिलेटेड टू द इक्वेशन डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ऐसा यूनिट क्या है जी, न्यूटन। एन है। ये छोटा सा टॉपिक है, कोर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले उसका लॉ देखते हैं कि ओरिजिन था क्या। वो क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। वो कहते हैं हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, इक्वल रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट साइड का होता है। क्या कह रहे हैं कि हर एक्शन का क्या कह रहे हैं, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट साइड का होता है। ये हमें किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। Let a body A exert a force on another body B. The body B reacts against this force and exert a force on a body E. अब वो क्या कह रहे हैं, दो बॉडी से हमारे पास, सबसे पहले बॉडी ए वो क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है किस पे, बॉडी बी पे। उस पर क्या होता है, अब बॉडी बी क्या करती है, रिएक्ट करती है और फोर्स करती है, फोर्स डालती है किस पे, बॉडी ए पे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज़ द एक्शन फोर्स। अब ए से बी पे जो आया है वो क्या होगा, एक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो बी से ए पे आएगा, वेयर एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। दो तीन एग्जांपल दी हुई हैं। According to this law, action is always accompanied by a reaction force and the two forces must always be equal and opposite, ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल दी है बुक की। बुक एक रखी हुई है टेबल पे, वो कह रहे हैं कि बुक जो है टेबल पे है, अब जो वेट है टेबल पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। और क्या है कि टेबल को वेट ने या ग्रेविटी ने उठाया हुआ है, वो हम क्या आ जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या रिएक्शन आ गया। एक और एग्जांपल है, take another example. Take an air-filled balloon as shown in figure. When the balloon is set free, the air inside it rushes out and the balloons move forward. अब वो क्या करें, आपको पता है बैलून में जब हवा होती है, अब क्या होता है कि हवा अंदर की होती है लेकिन जैसे ही वो उड़ता है क्या होता है, मूव, बैलून क्या करता है, फॉरवर्ड होता है, मूव ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, द एक्शन इज बाय द बैलून दैट पुशेस द एयर आउट ऑफ इट व्हेन सेट फ्री। अब एक्शन क्या है, बैलून का हवा पे जो वो पुश कर रहा है जब वो फ्री होता है। द रिएक्शन ऑफ द एयर विच escape आउट फ्रॉम द बैलून एक्ट ऑन द बैलून। अब रिएक्शन क्या हो रहा है कि हवा निकल रही है बैलून में से, ठीक है। इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ द escaping एयर दैट मूव्स द बैलून फॉरवर्ड, ठीक है। और नीचे एक और एग्जांपल आपको दी हुई, आप देख लें, ठीक है। और एक क्विज है, स्ट्रेच आउट योर पाम एंड होल्ड अ बुक ऑन इट। पाम क्या होता है, आपकी हथेली। हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। आपने ये ना एक प्रैक्टिकल करना है और मुझे बताना है किस तरह के आपने बुक को अपने हथेली में रखना है, हथेली के ऊपर, और आपने बताना है कितने टाइम तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। एक्शन क्या आएगा,
इज़ देयर एनी रिएक्शन, इफ़ यस दैन व्हाट इज़ इट्स रिएक्शन। बहुत आसान एक प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है, ये आपने करनी है और मुझे भी आपने बताना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।